अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। अच्छा, ये जो है ये मॉर्निंग का टाइम था और बस मुझे क्या था ना कि जल्दी से ब्रेकफास्ट रेडी करना था हस्बैंड के लिए। तो बस सब्ज़ी जो है ना वो मैंने कट करके रात में नहीं रखी हुई थी। थोड़ा-सा लेट भी हो गया था, बिज़ी थी थोड़ा-सा काम में। वैसे क्या होता है मोस्टली मैं रात में ही सब्ज़ी कट करके रख लेती हूँ अगर मुझे सुबह बनाना हुआ होता है, क्योंकि सुबह जो है ना वो अर्ली मॉर्निंग जाते हैं, तो टाइम जो है ना वो बहुत शॉर्ट रहता है। और अगर ब्रेकफास्ट में सब्ज़ी या पराठा रोटी बनाना होता है ना तो थोड़ा-सा टाइम भी लग जाना होता है। तो बस आज जो है ना मुझे सब्ज़ी बनानी थी एंड हस्बैंड के लिए रोटी बनानी थी। उन्होंने बोला था कि ब्रेकफास्ट में मैं यही खाऊँगा। तो बस जल्दी से मैं किचन में आ गई थी, सब्ज़ी कट करी, उसके बाद मैंने ये भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी। अच्छा, भिंडी की सब्ज़ी एक ऐसी सब्ज़ी होती है ना कि वो बहुत जल्दी भाप में गल जाती है, तो बस टाइम टेकिंग वाली चीज़ नहीं है, ये बहुत जल्दी बनकर रेडी भी हो जाती है। तो बस भिंडी ऐड करी, भिंडी ऐड करने के बाद मैंने बेसिक से स्पाइसेस इसमें सारे ऐड कर दिए। अच्छा, फजर में मैं उठी जाती हूँ, सबसे पहले मैं नमाज़ अदा करती हूँ, उसके बाद मैं यासीन शरीफ पढ़ती हूँ, सबको बख्शना होता है। तो डेली बेसिस पे मेरा यही काम होता है। हाँ, कभी-कभार ऐसा होता है कि गोला मार जाती हूँ, हाँ, नहीं उठ पाती हूँ। कभी ऐसा होता है कि आँख नहीं खुल पाती है, तो बस उस दिन मेरा गैप हो जाता है, वरना मैं अपना बेस्ट ट्राई करती हूँ कि फजर की नमाज़ अदा करने के बाद कुरान शरीफ ज़रूर लेकर बैठूँ, क्योंकि सबको बख्शना होता है। एंड पूरे दिन में फ़जर का टाइम जो एक ऐसा टाइम होता है ना, बड़ा सुकून वाला टाइम होता है, मतलब दिल को इतनी ज़्यादा तसल्ली मिलती है, माइंड इतना ज़्यादा फ्रेश होता है नमाज़ अदा करने के बाद। तो बस मेरी कोशिश यही होती है कि कुरान शरीफ मैं ज़रूर पढ़ूँ, मतलब चाहे एक ही वरक़ पढ़ूँ या यासीन शरीफ पढ़ूँ, मैं कुछ भी पढ़ूँ, बट मैं पढ़ती ज़रूर है, मेरी कोशिश यही होती है। अच्छा, एक दिल की बात बताऊँ आप सभी को कि जब मेरी अम्मी ख़त्म हुई ना, वो बहुत ज़्यादा अचानक ख़त्म हुई थी, मतलब एकदम शॉकिंग था हमारे लिए। और आज भी है, मतलब सब्र नहीं आता है। अल्लाह ताला सब्र तो देते हैं, बट पता नहीं क्यों अभी तक फिर भी मुझे सब्र उस तरह से नहीं आया। इतना टाइम हो गया मेरी अम्मी को गए हुए, क्योंकि एक होता है ना कि इंसान की अगर तबीयत ख़राब है या कोई बात है तो चले ठीक है कि हाँ तबीयत ख़राब है या मैंने खिदमत कर ले अपने माँ बाप की, मतलब उन्होंने तो वो भी मौका नहीं दिया मुझे। अब बहुत ज़्यादा अचानक एक ही दिन के अंदर ख़त्म हो गई थी। तो और मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये थी कि उस टाइम पर मैं इंडिया में थी, अपनी अम्मी के पास थी, मतलब मैं सऊदी अरेबिया में नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पर कोविड का टाइम था, लॉकडाउन लगा हुआ था, मेरी फ़्लाइट थी। और जिस दिन मेरी फ़्लाइट थी ना उसके 2 दिन पहले फ़्लाइट सारी कैंसिल हो गई थी, मतलब बंद हो गई थी। तो मैं इसी रीज़न से नहीं जा पाई थी। ख़ैर बहुत अच्छा हुआ कि मैं नहीं गई, अगर मैं चली जाती ना तो मैं अपनी अम्मी का जो है ना वो चेहरा भी नहीं देख पाती, मैं उनसे मिल भी नहीं पाती। मैं इंडिया में थी एंड मेरे हस्बैंड जो है वो सऊदी अरेबिया में थे, मतलब वो चाह कर भी ना इतनी कोशिश उन्होंने करी, उसके बावजूद वो इंडिया नहीं आ पाए थे जब मेरी अम्मी ख़त्म हुई थी, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था और कोई भी फ़्लाइट्स जो है ना वो नहीं चल रही थी। बस जब से मेरी अम्मी ख़त्म हुई थी ना तो बस मेरा एक रूटीन हो गया था कि मुझे डेली कुरान शरीफ पढ़ना होता था, सूरे मुल्क, सूरे रहमान और सूरे यासीन पढ़ के मैं डेली बेसिस पर उन्हें बख्शती थी। अब वो पहले ही ख़त्म हो गए थे, तो बस मैंने जो है ना वही सारी चीज़ें रूटीन में मुझे लानी थी एंड मैं ले आई थी। बाकी बहुत सारी अभी चीज़ें हैं ज़िंदगी में आगे मुझे करनी है एंड अपने रूटीन में वो सारी चीज़ें लेकर आनी है, बट धीरे-धीरे होंगी, एकदम से तो कुछ नहीं हो जाता है। और बस आज भी मेरा यही है कि अगर मैं किसी भी दिन उनको अगर नहीं बख्शती हूँ या गैप हो जाता है ना, तो दिल में जो है ना वो एक बेचैनी सी होती है, बड़ी उलझन सी होती है। किसी की भी लाइफ जो है ना वो कभी मुकम्मल नहीं होती है, मतलब कुछ ना कुछ परेशानी या तकलीफ़ होती ही होती है। मतलब एक भी बंदा जो है ना वो इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि कोई ये कह सके हाँ मेरी लाइफ जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है या कोई परेशानी नहीं है। और अल्लाह ताला ना हर बंदे को आजमाइश में नहीं डालते हैं, उसी बंदे को आजमाइश में डालते हैं जो उसके करीब होता है, जो बंदे अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। लेकिन इन सारी तकलीफ़ों परेशानियों के बाद ना एक मतलब इस ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने एक बहुत ज़्यादा सुकून सा दिया है, और वो सुकून जो है ना वो हमें पाँचों वक्त की नमाज़ अदा करने के बाद मिलता है। और जब आप नमाज़ नहीं पढ़ते हो ना तो पता नहीं क्यों मन में एक बेचैनी सी होती है, बहुत ज़्यादा एक उलझन सी होती है कि हाँ मतलब कुछ रह गया है जो मैंने नहीं किया है या मुझे करना है, ये हमारे पर फ़र्ज़ है। आप अगर 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते हो एंड फ़जर में कुरान शरीफ अदा करते हो, मतलब अगर आप सूरह यासीन पढ़ते हो ना, सूरह यासीन आप पढ़कर एक बार देखिए, उसका वज़ीफ़ा करके देखिए, मतलब आपको इतना सुकून मिलेगा, इतनी दिल को तसल्ली मिलेगी ना कि मतलब मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। मैंने ये आज़माया है, और इंसान जो है ना वो जब ही आज़माता है जब उसको जो है ना वो अल्लाह ताला आज़माइश में डालता है। तो बस जब मेरी अम्मी ख़त्म हुई थी ना तो मुझे किसी पल, मतलब किसी सेकंड, किसी
हर एक मिनट में जो है ना मुझे मेरे दिल को सुकून ही नहीं आ रहा था एंड मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि हाँ मेरी अम्मी चली गई हैं। और पहले क्या होता था ना कि जब मेरे अब्बू थे हदीस पढ़ते थे तो पता है मतलब बिल्कुल भी सुनने में मन नहीं लगता था। एंड एज भी उस टाइम पर कम थी, बहुत कम थी, शादी नहीं हुई थी जब वो हदीस रोज़ डेली बेसिस पर पढ़ते थे इशा के बाद। तो मतलब कुछ जो है ना मतलब सुनकर भी जो है ना वो मैं सुना कर देती थी, मन नहीं लगता था। बट आज जो है ना वो सारी चीज़ें सारी बातें समझ आती हैं एंड बहुत ज़्यादा सब कुछ याद आता है। और उस टाइम पर जो हमारी एज थी ना तो बहुत कम थी। अब्बू जो है ना वो बहुत ज़्यादा हम सबको नसीहत करते थे कि पाँचों वक्त की नमाज़ पढ़ो, फ़र्ज़ है हमारे ऊपर, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में ज़रूरी है। मतलब जो भी काम है ना वो इतने ज़रूरी नहीं है जितना जो है ना ये नमाज़ हमारे पर फ़र्ज़ है पाँचों टाइम की। बट उस टाइम पर क्या होता था ना कि इतना कुछ समझ नहीं आता था, तो बस एक टाइम की नमाज़ पढ़ ली या दो टाइम की नमाज़ पढ़ी और बाकी जो है ना स्किप कर दिया। एंड जो फ्राइडे वाला दिन होता था ना तो बस यही महसूस होता था कि हाँ फ्राइडे की जो नमाज़ है ना जुमे की वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बस इसी को ही पढ़ना है। तो बस वही पढ़ के जो है ना वो बैठ जाती थी और अदरवाइज़ जितनी भी नमाज़ें होती थी ना तो स्किप कर देती थी और कभी एक टाइम की पढ़ ली, कभी दो टाइम की पढ़ ली, बस ऐसे ही चलता रहता था। बस अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दी और अल्लाह ताला के मैं करीब आती गई और अभी तक उस मुकाम पर नहीं पहुंची हूँ जहाँ तक मुझे पहुँचना है। मैं अपना 100% बेस्ट ट्राई कर रही हूँ। बस ये थी मेरे दिल की बात। मुझे बस ऐसा फ़ील हुआ कि आप सबके साथ कुछ बातें शेयर करूँ तो बस मैंने शेयर करी। आगे भी बहुत सारी दिल की मेरी बातें हैं, बहुत कुछ शेयर करना है आप सभी के साथ, तो वक्त से धीरे धीरे मैं सभी कुछ आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, ये मैंने बनाया था बेल का शरबत और हमारे यहाँ तो ये बेल ही कहते हैं, जो गोल गोल सा होता है, बहुत टाइट होता है। इसको जो है ना वो तोड़ने में बड़ा जो है ना वो मेहनत सी लगती है। तो ये मैंने इधर बेल का शरबत बनाया था, ये बहुत ज़्यादा यम एंड टेस्टी बनकर तैयार होता है। बहुत टाइम के बाद मैंने बनाया था, ये गर्मियों में ही आता है हमारे यहाँ। तो ये बेल ही कहा जाता है, आप क्या क्या कहा जाता है कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस बेल के शरबत में मैंने 1 टेबल स्पून भर के चिया सीड्स ऐड करे थे क्योंकि चिया सीड्स के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो चिया सीड्स जो है ना वो डेली बेसिस पे मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ। बस बेल का शरबत बनाकर मैंने रख दिया था फ्रीज़र में ठंडा होने के लिए। मैंने 2 घंटे के लिए रखा था, ये बहुत अच्छे से चिल्ड हो गया था क्योंकि चिल्ड जो है ना वो बेल का शरबत पीने में बहुत ज़्यादा मज़ा आती है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। सो व्लॉग को करते हैं यहीं एंड। आई होप सो मेरा ये व्लॉग आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।